और देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं, हम अपने इस्लाम को जानते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह, हमें चीन जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? हमें उनसे क्या मिल रहा है? आप इस दुनिया से बेहतर है वो, आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होगी और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। अच्छा, जो परी होती है ना, और उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। इसमें ऐसी हो रही है। जी कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में, कुरान में। देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी है ये, जिनको पैसा मिलता है इस बेस पे कि वो लड़ाई करवाएं हिंदू मुसलमान की। पीस और अमन, देखे मैं एक और चीज बताता चलूं, इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क एक हो जाएं, हिंदू और मुसलमान ये एक हो जाएं, तो अमेरिका भी आपके कदमों में होगा। सर हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को। मैं यही कहती नहीं हूँ कश्मीर बने, पाकिस्तान क्यों बने। पाकिस्तान के हालात देखें आपने, क्या हुए हुए हैं। इंडिया की आप इकोनॉमी देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच गई है इस टाइम। वो तकरीबन चाइना को कम्पीट करने वाली है कुछ टाइम के बाद। तो आप इस तरह इंडिया को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। कौन सा जुल्म सितम? यही कि उनके घर तबाह किए जा रहे हैं। क्यों? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए, क्यों हो रहे हैं? क्या हुकूमत का हक नहीं है कि ये जुल्म सितम से रोका जाए इनको? कौन कर रहा है तबाह? जी कौन कर रहा है तबाह उनको? इसराइली। कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर को हिंदुस्तान तबाह कर रहा है। ये किसने पढ़ाया आपको? मुझे पता है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप को बताया गया है और आपने बताया, स्कूल में भी पढ़ाया गया। जी क्या हम आपके माँ बाप ने, क्या टीचर्स ने कभी उस टुकड़े के बारे में बताया है जो टुकड़ा हमारे पास है, आज़ाद कश्मीर, और बताया उसके बारे में? जी क्या बताया? जो हमारे पास कश्मीर है उसके क्या हालात है? वो भी देखा जाए तो वो भी जमात इस्लामी ने ही बचाया हुआ है। वहाँ पर कितनी तरक्की है हमारे कश्मीर के अंदर। मैं सरहद पार की तो आपने बात कर दी है कि बड़े जुल्म सितम है। अपने कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारे पास जो हिस्सा, हमारे पास भी हिस्सा है ना कश्मीर का, आपको पता है? जी उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी यही चल रहा है, क्योंकि जो हुकूमत आएगी तो वहाँ भी तो जुल्म सितम से हाथ रोका जाएगा। आज़ाद कश्मीर है, अब वहाँ भी तो आज़ादी में क्या मेड़ा उनको? आज़ादी में भी तो हुकूमत उनको आज़ाद नहीं रहने दे रही है। यानी जो हमारे पास कश्मीर है वो आज़ाद नहीं है, आप कह रही हो? जी हाँ, हुकूमत की वजह से। हमारे कश्मीर के अंदर स्कूलों का ये क्या हालात है? क्या हमारे कश्मीर के मुसलमान खुश हैं? नहीं खुश। तो फिर जब वो खुश नहीं है, हम सरहद पार की बात क्यों कर रहे हैं? वो खुश इसी तरह ही होंगे कि वो हम अवाम सारी उनके लिए हल्फ नहीं उठा रही है, उनकी मदद नहीं कर रही है। हिंदुस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? हिंदुस्तान का तो मुसलमान वहाँ चला जाए तो वो लोग मार देते होते हैं, और अगर वही हिंदुस्तान का एक आदमी यहाँ आ जाए तो मुसलमान लोग इतने प्यार से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अरे रुकेगा, ये आज की यूथ है, इनसे पूछते हैं, इनसे थोड़ा सा सिनेरियोस का पता चल जाएगा। थोड़ा सा अभी पीछे आ जाए, मुझे बताइएगा इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जंग करनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग करनी चाहिए। भाई इधर आइएगा, क्या ऐसे जब यूथ को हम बताएंगे, समझाएंगे, तैयार करेंगे तो यहाँ से दहशतगर्दी निकलेगी या इकोनॉमी निकलेगी? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसके अलावा मेरा नहीं, दुबई के अंदर जो इस होने वाली है ये कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर पाकिस्तान का आई थिंक यही एक आया कि हमारा कोई एक, हमें अभी तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर या ऐसा कोई पाकिस्तान का जो है लीडर नहीं मिला अभी तक कि जो उस वहाँ पे जाकर एक प्रॉपर स्टैंड ले सके। कहाँ पर फिर भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दी गई और वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, कि वो वहाँ जाकर एड्रेस करें। इंडिया की आप इकोनॉमी देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक पहुँच गई है। भारत जहां हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वहीं हमारे देश में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका गलत तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है। इन बच्चों को अपने देश के गृह मंत्री का नाम नहीं पता है और उनके मन में अभी से ही धार्मिक कट्टरता भरी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज़ कुछ नया सीख रहे होंगे। हमारा देश भारत जो कि आज हर एक दिशा में प्रगति कर रहा है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था हो, या फिर हमारी राजनीतिक विचारधारा, देश और दुनिया में आज भारत की जय जयकार हो रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को सही शिक्षा देने की बजाय उन्हें धार्मिक कट्टरता सिखा रहे हैं। उन्हें स्कूल भेजने, पढ़ने लिखने और अच्छी शिक्षा देने की बजाय इस तरह की अनावश्यक बातें सिखा रहे हैं। इन बातों का हमारे जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान
पाकिस्तान, जिसको आज समझ में आ गया है कि भारत क्या है और कैसे प्रत्येक भारतीयों का जब वह किसी भी देश में जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, वह कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और हमारे देश का एक विशेष महत्व है क्योंकि हमारा देश सही दिशा में उन्नति कर रहा है। और वहीं पाकिस्तान देश, जो कि वहाँ के नागरिक कहीं बाहर जाते हैं तो उनके साथ अनावश्यक व्यवहार होता है, उनके ऊपर और उनके देश के ऊपर टिप्पणी की जाती है। पाकिस्तान हमेशा से ही ऐसी धार्मिक कट्टरता को फैलाता आया है। यही कारण है कि आज इस दुर्गति में है कि ना उसके पास अच्छी शिक्षा है, ना ही खाना है, ना ही पानी है और ना ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। तो पाकिस्तान की इस स्थिति पर आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और साथ ही आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान हमारे बारे में क्या सोचता है। तो आप वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा वीडियो हम तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए जो मैं दिखाने चाह रही हूँ, इनके ऊपर केस चल रहा है, ये भगोड़े हैं और मैं आपको ये कुरान का हवाला दे रहे हैं, जिस कुरान की आयतों को मैंने कई बार आपके चैनल पर, नेशनल न्यूज पर, इंटरनेशनल न्यूज पर मैंने पढ़ा है, तो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां मिली हैं और मुसलमानों ने लिख कर दिया है कि ये लिखा हुआ है ही नहीं कुरान में। तो ये अब ये व्यक्ति जिसका तलवा चाटता है मुसलमान, वो खुद अपने मुंह से बोलेगा, जो मैं कई बार आयतों के साथ बोल चुकी हूँ। देखो, जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल दिया जा रहा है, वो दर्दनाक दिया जा रहा है। आप इधर ही रुकेगा, ये आज की यूथ है, इनसे पूछते हैं, इनसे थोड़ा सा सिनेरियोस का पता चल जाएगा, थोड़ा सा अभी पीछे आ जाए। मुझे बताइएगा, इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग करनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए? अच्छा, जंग 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 करनी चाहिए। भाई इधर आइएगा, क्या ऐसे जब यूथ को हम बताएंगे, समझाएंगे, तैयार करेंगे तो यहाँ से दहशतगर्दी निकलेगी या इकोनॉमी निकलेगी, अमन पसंदी निकलेगी, क्या निकलेगी फिर? मैं कहता हूँ जंग का काम है, देखो हर स्टेट की एक आर्मी होती है, अगर स्टेट की कहीं भी खिलाफ वर्जी हो तो आर्मी का काम बनता है वो जंग कर, हम उनके साथ हैं। बेजा कोई हल है? जंग कोई हल है? बेजा किसी को तंग करके, वहाँ की आवाम को तंग करके हमें कोई नहीं, क्योंकि वहाँ भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, यहाँ भी मुस्लिम भाई है, तो हम उनके साथ लड़ के, ये कोई अल्टीमेट हमारा हल नहीं है। हाँ, अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको जवाब देना जरूरी होता है। फिर इधर ही रुकेगा, मुझे बताएगा पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। ओके, अब देखे सब चले गए। ये है हमारे पाकिस्तान की यंग यूथ। आप मुझे बताएं, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि भाई स्पेस का पता नहीं, टेक्नोलॉजी का पता नहीं, लेकिन जंग का पता है, क्या मुआशरा तरक्की करेगा, क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? मैं तो ये कहता हूँ, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मतलब जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामाज आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब होती हैं जिनके अंदर जाके बंदे फिर वो जज्बात में चले जाते हैं। हमें ऐसी चीज़ों को स्किप करके, हमारी बुक्स के अंदर भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम सोशल स्टडी में, मैं खुद पढ़ के आई हुई हूँ, जिसमें हम नेगेटिविटी प्रमोट कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को हटा के हम अगर बताएं कि सारे ममालिक जो हैं हमारे दोस्त हैं, हमने उनसे बेनिफिशनली ताल्लुकात रखने हैं, तो आपको नहीं लगता कि हर बंदे का माइंडसेट बने? बिल्कुल ऐसा ही। इस टाइम वो तकरीबन चाइना को कम्पीट करने वाली है कुछ टाइम के बाद, तो आप इस तरह इंडिया को आप बहुत हल्का ले रहे हैं। इसमें हम तो उसे बुरा कहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान है, हमेशा हम जो है न्यूज़ के अंदर यही पढ़ेंगे, देखेंगे कि इंडिया जो है बहुत बुरा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी देखें आप, हम कहाँ लाए कर रहे हैं और वो कहाँ लाए कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन बढ़ गई उनकी इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ गई है उनकी? आप उनकी टीम वर्क देखें, वो किस तरह से अपने मुल्क को लेकर साथ चल रहे हैं। आप उनके जो बाहर के लोग हैं, हम पाकिस्तान के जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, हम लोग अब एक दूसरे को जो है ना, हम उनकी टांग खींचते रहते हैं, बिल्कुल। और वो लोग जो है वो एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलते हैं, ताकि हाँ, यूनिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिटी है, अपनी कंट्री के अंदर भी और अब्रॉड के अंदर भी। तो ये जो है उनका एक ये प्रॉपर टीम वर्क चलते हैं, और इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी उसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? तुर्की ने उनको प्रेफर किया, सऊदिया ने उनको प्रेफर किया, इवन मुस्लिम ब्रदर होने के नाते हमें नहीं प्रेफर करते, तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो उनकी पावर बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? उसकी रीज़न यही है कि जो कंट्रीज़ हैं वो आज के दौर में वो जो है वो कंट्री अपना बेनिफिट चाहती है। तो इंडिया जो है वो जैसे बताया कि इकोनॉमी उसकी बहुत अच्छी है, तो हर कंट्री चाहेगी कि हम उसके साथ रिलेशन करें, चाहे वो उस तरह जैसी भी है। हम जो है वो पाकिस्तानी कंट्री, अगर हम ऐसे अच्छे रहते हैं, इंडिया हमारे साथ भी आगे आएगा। हमारी इकोनॉमी अगर स्टेबल होती है तो इंडिया हमारे साथ भी करेगा। इंडिया के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो इसमें हमारी गलती है? एग्जैक्टली, हमारी गलती है। हमारी मानते क्यों नहीं? हमारी ये सोच का फ़र्क है। हम शुरू से 47 से जो है यही देखते आ रहे हैं कि इंडिया बहुत बुरा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, LOC पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने आज तक ये देखा ही नहीं, हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जो है हमारी
क्या कहते हैं कि इकोनॉमी की तरह हम जाते ही नहीं हैं। हम कुछ टाइम पहले हुई थी कि हम जो है काफ़ी तक हमारे जो ताल्लुकात है वो एक ठीक हो गए थे, ट्रेड होने लग पड़ी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद अचानक जो है हम बहुत ज़्यादा लैग कर चुके। और उसके बाद 2019 में ट्रेड बंद कर दी ना, बॉर्डर्स भी हमने। एग्जैक्टली तो कि कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 लगाओ फिर ट्रेड करेंगे। बिल्कुल, तो आई थिंक इसको कम होना चाहिए। अब पाकिस्तान को जो है वो हर इवन इंडिया तो है ही, हमने बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छे नहीं है। किसी चाइना के साथ भी अब हमारे ताल्लुकात जो है इस टाइम बिल्कुल इतने अच्छे नहीं हैं। तो आई होप कि जो नया इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट जो है वो आएगी तो इसके सिर्फ इंडिया के साथ नहीं पूरी कंट्री बाकी पूरी दुनिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है वो अच्छे होने चाहिए।